एक मुल्क एक चुनाव के लिए साबिक सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत में बनाए गए कमेटी के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 8 मेंबर का ऐलान किया है। कमेटी मेंबर में वजीर दाखिला अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में साबिक अपोजिशन लीडर गुलाम नबी का नाम शामिल है। और इसके अलावा कमेटी में 15वें माली इलेक्शन के साबिक चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के साबिक जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुभाष कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे और संजय कोठारी भी शामिल है। सरकार ने गुज़िश्ता रोज समिति के कामकाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके मुताबिक समिति ये भी देखेगी कि इसके लिए रियासतों की रजामंदी कितनी जरूरी है या कितनी रियासतों की रजामंदी जरूरी होगी। वहीं कांग्रेस ने इस कमेटी को पार्लियामानी जमहूरियत को खत्म करने की साजिश बताया। अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि नतीजे पहले ही तय हैं कि देश के अंदर भिन्न भिन्न धर्म रहते हैं, भिन्न भिन्न ज़बानें रहती हैं, ताकि देश को एक रखा जा सके। लेकिन पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। देखिए, बिहार में पता नहीं सरकार को क्या हो गया है। किसी ने नहीं मांग की, न किसी धर्म के लोगों ने, मजहब के लोगों ने, कि एक दूसरे की छुट्टी कैंसिल की जाए, क्योंकि जो छुट्टी होती है वो एक धर्म विशेष के लिए नहीं होती, बल्कि उस छुट्टी का लाभ सब लोगों को मिलता है और सब लोग मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। बिहार में परंपरा है कि एक दूसरे के त्यौहार को लोग बहुत मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन बिहार की सरकार जानबूझकर हिंदू समाज की जो छुट्टियां हैं, जैसे जितिया है, तीज है, कृष्ण जन्माष्टमी है, जो छठ और दिवाली के बीच में 9 दिन की छुट्टी होती थी, उसको भी कम किया, क्योंकि पूरे देश दुनिया से लोग उस वक्त बिहार लौटते हैं और एक फेस्टिव माहौल रहता है, उसको भी कम कर दिया। यानी बिहार सरकार क्या संदेश देना चाहती है कि जिनको रोजगार की भरमार है नहीं दिख रहा है। बिहार में जो काम हो रहा है, 5 लाख लोगों को नौकरी की व्यवस्था हो गई। अब ये कह रहे हैं इस्लामिक राज्य बनाना चाहते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ बिहार में नियम कानून संविधान चलता है, किसी का भी मनमानी नहीं चलता है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है। बिहार